बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लागू किया, तब जाके हमें बोलने की पढ़ने की आज़ादी मिली। बस कहने के लिए कहा जाता है कि हमारा देश आज़ाद है और हमारे देश के लोग अभी आज़ाद नहीं हैं। देश तो हमारा आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारे देश में हमारे समाज के लोग अभी आज़ाद नहीं हैं। इसके पीछे कारण है, आज हमारे समाज में विपक्ष पक्ष खत्म हो गया है। आज हमारे समाज में हमारी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। अगर हमारे गांव में हमारी बहन बेटियों के साथ कोई घटना घटती है, कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो हमारे गांव के ही लोग, हमारे भाई बहन हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। जो घटना घटती है उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं होने वाला होता है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और इसका मेन कारण है कि विपक्ष पक्ष जो है खत्म हो गया है। हमारे समाज में कोई विरोध करने वाला नहीं है, बल्कि उसको दबाया जाता है। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई घटना घटती है तो उसको दबाया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। अगर बच्चियां हैं उनके साथ कुछ हो रहा है तो उसको दबा दिया जाता है कि अगर ये समाज में चर्चा हुई तो इससे बहुत बड़ा आगे आने वाले समय में बहुत घातक होगी, शादी विवाह में बाधा पड़ेगी और समाज में बदनामी होगी। उसको वहां से दबा दिया जाता है और वही जगह से मनोबल बढ़ती है। जो घटना करने वाले होते हैं उनकी मनोबल बढ़ती है। अगर कोई विरोध करने वाला होता है और वहीं पर रोक देता तो वहां से वो चीज जो है रुक जाती। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी हमारे समाज की महिलाएं आजाद नहीं है, गुलाम है। पढ़ने लिखने की आजादी तो मिल गई, वो भी संविधान के देन है, लेकिन अभी समाज में जो डर है, समाज द्वारा जो डर पैदा किया गया हमारी महिलाओं के अंदर, वो अभी नहीं निकल पा रही है। अगर हम कह दें कि हमारे समाज से महिलाओं को निकल के फतेहपुर तक आओ और हम आपको कोई अच्छी जानकारी वहाँ मिल रही है अपने महापुरुषों की, जिन्होंने हमें आजाद करने के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन वहाँ महिलाएं नहीं आएंगी। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वहाँ उनको समाज की डर रहती है कि अगर हम घर से निकल के गए तो हमारे रिलेशन वाले, हमारे समाज वाले हमको तरह तरह की बातें सुनाएंगे। उनकी डर की वजह से वो नहीं निकलती और उनके साथ इसीलिए शोषण हो रहा है। और हमारी जो महिलाएं हैं, इनको इतना ज्यादा अंधविश्वास पाखंड में इनके अंदर घोर के बैठा दिया गया है कि ये उनसे निकलने की सोचती ही नहीं। जब तक उनके अंदर से ये अंधविश्वास जो पाखंड है ये नहीं निकलेगी, तब तक वो आजाद नहीं होंगी। आज हमारे समाज की महिलाएं हैं, यहाँ तो हम खुश हैं कि यहाँ हमारी महिलाएं यहाँ आई, हमारी बहन भी आई हैं, भाई भी आए हैं, क्योंकि यहाँ उनको जानकारी कुछ मिलेगी। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं, उनको डर रहती है। पुरुष तो निकल के आते हैं, लेकिन वही पुरुष अपनी महिला को नहीं लेके आते हैं कि कहीं ये जागरूक ना हो जाए। अगर ये जागरूक हो जाएगी तो ये आवाज उठाना शुरू कर देगी, समाज में बराबरी का दर्जा मिल जाएगा, ये अपना हक अधिकार जान लेगी। लेकिन नहीं, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बराबर का अधिकार दिया है तो फिर हमको बराबर का अधिकार अपना लेना चाहिए। और हमारे समाज की महिलाओं को फिर उसी गुलामी के जंजीर में जकड़ा जा रहा है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हो रहा है। देखा जाता है कि अगर कहीं कोई पूजा पाठ होती है, कहीं कोई जो है कार्यक्रम होता है जो देवी देवता के नाम पे होता है, वहाँ हमारी समाज की महिलाएं, समाज का डर नहीं रहता है उस जगह, ना रिलेशन का कोई डर रहता है, वहाँ चली जाती है और वहीं से उनका शोषण शुरू होता है। लेकिन वो चीज उनके दिमाग में नहीं आती है कि वहाँ से हमारा शोषण होता है, रुपया पैसा सब कुछ वहाँ खत्म होता है, समय भी खत्म होती है, लेकिन वहाँ उनको विश्वास रहता है। हम अपनी माताओं से पूछना चाहते हैं, अगर मंदिर मस्जिद से सब कुछ मिल जाती है तो हमको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? बैठ के हम घर में मन्नत मांग लेते और सर्विस पा जाते। लेकिन हमारे बच्चे इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात ये करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात भी उनको नहीं मिलती है। तो सोच लो, एक पत्थर की मूर्ति से हमको क्या मिलेगा?